विवाद और कोरोना के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। राहुल गांधी इसे पैसे की बर्बादी तक बता चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को औपनिवेशिक गुलामी के इतिहास से छुटकारे के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीर पिछले साल सितंबर की है, जब अमेरिकी दौरे से लौटकर आए पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का फर्स्ट हैंड प्रेजेंटेशन देखा। इस दौरान पीएम मोदी हर चीज को गौर से देखते हुए दिखे। उनकी चिंता उनके सवालों के साथ समझी जा सकती थी। पीएम मोदी ने पिछले साल इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने लगाव का भी खुलासा किया और बताया कि वो क्यों इसे लेकर इतने ज्यादा उत्साहित हैं। आजादी के बाद के दशकों में इनको रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के दफ्तरों के रूप में विकसित करने के लिए समय समय पर हल्की फुल्की मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचार यह आया कि ऐसी बुरी अवस्था में हमारे इतने प्रमुख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, इसकी इस हालत के संबंध में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं, ये मेरे मन में होता था। वरना ये ऐसी जगह थी कि जरूर कोई इनको आलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है, लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। $20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 11 इमारतों को रिनोवेशन के लिए गिराया जाएगा तो 4 इमारतें नए सिरे से बनेंगी। जिसमें पीएम आवास, उपराष्ट्रपति आवास, संसद भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट शामिल है। संसद की नई इमारत पुरानी से 4000 वर्ग मीटर बड़ी होगी, जिसमें लोकसभा सांसदों के लिए 876 और राज्यसभा सांसदों के लिए 400 सीटें होंगी। संयुक्त सत्र में 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। इसमें सांसदों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए लाउंज, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया जैसे कंपार्टमेंट होंगे। इस साल के आखिर तक नया संसद भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। राहुल गांधी इसे फिजूल खर्ची बताते हुए विरोध में पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख चुके हैं। लेकिन राहुल की तरफ से ये हमला पिछले साल किया गया था। अब कांग्रेस इसे लेकर उतनी हमलावर नहीं है, जिसकी वजह को पीएम ने बताया कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका तय वक्त पर हो रहा निर्माण है। उपराष्ट्रपति के आवास से लेकर संसद की नई बिल्डिंग की समय सीमा पहले से तय है। कुल मिलाकर आने वाले कुछ सालों में दिल्ली की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।